Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and a daily current affair quiz session in which we discuss important current affairs of previous day in the form of MCQs. And we hope that हमारी ये जो current affairs series है ना सिर्फ आपको डेली क्वेश्चन रिवीजन में मदद कर रही होगी, आपके डाउट्स भी रिजॉल्व हो रहे होंगे पर्टेनिंग टू करंट अफेयर्स, साथ ही साथ किस प्रकार के प्रश्न, किस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं करंट अफेयर से संबंधित, उनके बारे में भी आपको आइडिया हो रहा होगा। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां आप करंट अफेयर्स पढ़ भी सकते हैं, साथ ही साथ एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड देयर आर मोर थिंग्स टू एक्सप्लोर इन आवर वेबसाइट। तो चलिए स्टूडेंट, आज का सेशन शुरू करेंगे और एक रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे सेशन के साथ जुड़े स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी आपका एग्जाम बहुत दूर नहीं है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आदत डालेंगे, तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे करंट अफेयर्स में। चलिए लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। Where is Mandi district solid waste management plant is established? Option A, Nerchok, Joginder Nagar, Sundar Nagar and Barot. These are the four options. Please comment box में आंसर करें स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर है। So ऑप्शन जो सी है आपका सुंदर नगर इज द राइट आंसर। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने यह निर्णय लिया है कि मंडी में जो है एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी सरकार ने 6 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है प्लांट्स हैं उनको स्टैब्लिश करने की बात की थी। स्टैब्लिश भी हुए कुछ क्षेत्रों में, उसी तर्ज पे मंडी पे बनाया जा रहा है। मंडी को बनाए जाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। ठीक है, बड़ा दुख हुआ ये पिक्चर देख के। ठीक है, क्योंकि हिमाचल में इस प्रकार के पहाड़ तो नहीं दिखते हैं भाई। हिमाचल में तो बहुत सुंदर पहाड़, माउंटेन्स दिखते हैं। इस प्रकार की पिक्चर जनरली हमें बिग सिटीज में देखने को मिलती हैं, लाइक दिल्ली, चंडीगढ़ या किसी और सिटीज में आप हैं तो बड़ा दुख भी लगा। मंडी वालों क्या कर रहे हो भाई, ऐसा ना करें आप प्लीज। थोड़ा सा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी तरफ ध्यान दें, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। और ये सिर्फ मंडी की समस्या नहीं है, बहुत से जो सब अब रीजन्स हैं आपके उपनगर जो होते हैं वहां पर ये समस्या ज्यादा हमें देखने को मिलती है। लेकिन मंडी में कुछ ज्यादा ही ये समस्या बढ़ रही थी, तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि मंडी के सुंदरनगर में जो है एक प्लांट जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट एस्टैब्लिश किया जाएगा, तकरीबन 15,000 स्क्वायर मीटर एरिया में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश प्लास्टिक पार्क इज अबाउट टू एस्टैब्लिश? प्लास्टिक पार्क एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। सो ऑप्शन ए है छतड़ी, बी बाग, सी सिहुआ, डी नालागढ़। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन जो डी है आपका, नालागढ़ इज द राइट आंसर। सोलन डिस्ट्रिक्ट में नालागढ़ में पहला इस प्रकार का ये पार्क जो है प्लास्टिक पार्क है, बनाए जाने की बात की जा रही है। तकरीबन 100 एकड़ रीजन में जो है ये पार्क बनाया जाएगा। अब प्लास्टिक पार्क की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि देखिए लॉट ऑफ जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल होता है उसका बहुत सही इस्तेमाल इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक किया जा सकता है। ठीक है, प्लास्टिक पार्क्स की फॉर्म में किया जा सकता है। इसी तर्ज पे बहुत से आपके जो बिग सिटीज हैं वहां पे पार्क्स बनाए जा चुके हैं, या अभी भारत के बहुत जो क्षेत्र हैं डिफरेंट रीजन्स, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी प्लास्टिक पार्क्स बनाने की बात की है लगातार। ऑलराइट, तो इसी तर्ज पे हिमाचल में भी प्लास्टिक पार्क एक बनाया जाएगा बहुत सुंदर, नालागढ़। नेक्स्ट है, who has been named a member of high level advisory group formed by the World Bank and IMF in the face of the dual crisis posed by COVID-19 pandemic and climate change। ठीक है, सो एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप की यहां बात कर रही है, तो इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है मोंटेंग सिंह आलूवालिया, बी जगजीत पवाड़िया, सी के शैलजा, डी नन ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो राइट आंसर जो है इसका है ऑप्शन ए मोंटेंग सिंह आलूवालिया। मोंटेंग सिंह आलूवालिया को इस हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप जो है IMF और वर्ल्ड बैंक का जो एडवाइस देगा उसकी सदस्यता दी गई है। इट्स एन एलीट ग्रुप। ठीक है, एलीट जो इकोनॉमिस्ट है उन्हीं को इसका सदस्य बनाया जाता है।
बात करेंगे थोड़ा सा मोंटेक सिंह आलूवालिया के बारे में। ये एक एलीट इकोनॉमिस्ट हैं हमारे भारत के, ठीक है, और लास्ट गवर्नमेंट में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जब प्लानिंग कमीशन वाज इन एग्जिस्टेंस तो ये डेप्यूटी चेयरमैन रहे हैं, आई थिंक ट्वाइस ये चेयरमैन रहे हैं, आपके डेप्यूटी चेयरमैन रहे हैं प्लानिंग कमीशन के। उसके बाद 2015 से प्लानिंग कमीशन जो था उसे खत्म कर दिया गया, उसी तर्ज पे नीति आयोग बनाया गया है। ऑलराइट, तो जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं वो तो प्रधानमंत्री ही होते थे, ठीक है। तो उनके बाद जो डेप्यूटी चेयरमैन का था, तो उसी से अंदाजा लगता है कि मोंटेक सिंह आलूवालिया जो है बड़े ही एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। अब इनके साथ साथ इस ग्रुप में कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण लोग हैं, जैसे मारी पेंगेस्टू है, शायला पेजर बगेशलू है। शायला पेगर बेजुशलू जो है ये आपकी डायरेक्टर है स्ट्रेटेजी पॉलिसी रिव्यू डिपार्टमेंट की, IMF के, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, टर्किश इकोनॉमिस्ट। ऑलराइट, तो इसी से अंदाजा लगता है इस इंपॉर्टेंट ग्रुप का। अब कारण इसको फॉर्म करने का क्या है, इसको बनाने का कारण है जो कोविड पेंडेमिक की वजह से समस्याएं बढ़ी हैं, इकोनॉमिक समस्या बढ़ी है, ये क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट पड़ा है उनको ध्यान में रखते हुए ही इस एडवाइजरी ग्रुप को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 इज। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन जो सी है आपका इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है, बेंगलुरु। सो अभी जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है उसकी रिपोर्ट आई है, जिसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बेंगलोर सिटी ने टॉप किया है। अब ईज ऑफ लिविंग का मतलब है कि भाई कंफर्टेबल लाइफ, ऐसी सिटी जहां पर आप अच्छा जीवन जो है जी सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। तो 5 जो टॉप सिटीज हैं उनमें सबसे पहला तो बेंगलोर है, दूसरे पे चेन्नई, तीसरे पे शिमला है, चौथे पे भुवनेश्वर और मुंबई आते हैं, 5वें पे मुंबई आता है, ठीक है। तो ये 5 सिटी टॉप सिटीज हैं जो रहने लायक कहा जा सकता है कि हैं। अब किन ग्राउंड्स पे जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाया जाता है, क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं? तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटी के लोगों की कैसी है, इकोनॉमिक एबिलिटी कैसी है वहां की, मतलब गरीबी में तो नहीं रह रहे लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा है उस रीजन का, साथ ही साथ लोगों का मेंटल परसेप्शन कैसा है। ऑलराइट, इन आधारों पर जो ये रिपोर्ट है ईज ऑफ लिविंग की, ये बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2020 released by Swiss National Bank, India's ranked dash in terms of money deposited in Swiss banks. Option A 49th, B 50th, C 51st, D 61st. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर है इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन जो आपका सी है, ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। 51st पोजीशन आपकी इसमें है, इंडिया की आई है, ठीक है। ये जो स्विस बैंक ने अपनी स्विस नेशनल बैंक ने अपनी ये जारी की है, रिलीज की है रिपोर्ट, ये स्पेशली उन क्लाइंट्स के बारे में उन्होंने की है जिनका पैसा, फॉरेन क्लाइंट्स का जिनका पैसा स्विस बैंक में है, ठीक है। तो भारत से तकरीबन 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक जो है ये अमाउंट स्विस बैंक में डिपॉजिट है। अगर इंडियन करेंसी की हम बात करें, तकरीबन 20,706 करोड़ रुपया जो है भारतीयों का स्विस बैंक में है। इस लिस्ट में टॉप करने वाला देश कौन सा है? यूके। यूके का तकरीबन 377 बिलियन जो स्विस फ्रैंक है वो आपके स्विस बैंक में है, और इसके बाद यूएस का नंबर आता है 152 बिलियन। तो अभी तक का सबसे ज्यादा अमाउंट ये इंडिया का है, तकरीबन 2.55 बिलियन, ठीक है। चलिए, और हाँ, ये सवाल जो आपके एग्जाम में बन जाएगा वो पोजीशन से बनेगा, ये नहीं पूछेगा कितना अमाउंट है कितना नहीं, इन जनरल पता होना चाहिए। सवाल ये आएगा कि इस लिस्ट में भारत का स्थान कौन सा था, तो 51st नंबर इंडिया का इसमें रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हैज बीन रिसेंटली वन बाय। ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, बी मैक्स वर्स्टैपन, सी सर्जियो पेरेज, बी डी सेबेस्टियन वेटल। क्या सही आंसर है स्टूडेंट्स?
तो ऑप्शन जो बी है आपका, मैक्स वेस्टैपेन इज द राइट आंसर। ठीक है, मैक्स वेस्टैपेन जो है उन्होंने ये ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को। ठीक है, ये बेसिकली बेल्जियन डच है, बेल्जियन डच रेसर ड्राइवर है ये। ठीक है, और नीदरलैंड रेड बुल की तरफ से ये जो है रेस करते हैं। तो उन्होंने इस टाइटल को इस बार जीता है। किनको हरा के जीता है ये टाइटल उन्होंने? सो लुइस हैमिल्टन जो कि टॉप सीड रहे हैं आपके रेसर, ठीक है, उनको हरा के, जो कि मर्सिडीज, ब्रिटेन मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं, जो कि दूसरे नंबर पे रहे, और तीसरे नंबर पे सर्जियो पेरेज रहे हैं, जो कि मैक्सिको रेड बुल की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि भारत में तो इतना ज्यादा क्रेज नहीं है इन कार रेसेस का, बट बाहर अगर हम बात करें तो बहुत ही, जैसे फुटबॉल का एक अलग सा है, टेनिस बहुत खेला जाता है, बेसबॉल बहुत खेला जाता है वेस्टर्न नेशंस में, उसी प्रकार से बाइक रेस, कार रेस ये बहुत ज्यादा फेमस है। स्पेशली ये जो ग्रैंड प्रिक्स होती है, इवेंट्स होती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, चलिए। द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए पेरिस, बी लंदन, सी बॉन, डी फ्रैंकफर्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन ए जो आपका है पेरिस इज द राइट आंसर। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। अब खबरों में क्यों इस बार यूरोपियन स्पेस एजेंसी रही है? जनरली कोई ना कोई स्पेस से जुड़ी ही खबर होती है। तो अभी रिसेंटली क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये डिसाइड किया है कि soon we are going to send world first physically disabled astronaut to the space। तो बहुत अपने आप में ये बड़ी बात है कि इन बातों को ध्यान रखते हुए ये डिसीजन लिया है आपकी ESA ने। तो इनका कहना है that space is open for all, it cannot be confined just to the physically abled people, why not to the physical disabled one? If they are mentally capable to visit to the space, so why not? तो बहुत अच्छा एक मैसेज है इसके माध्यम से ये दे रहे हैं। ठीक है, तो तकरीबन ये एक 22 मेंबर स्पेस प्रोग्राम होगा, अभी स्टार्ट नहीं है, अभी तो इसमें बेसिकली एप्लीकेंट्स जो हैं अप्लाई कर रहे हैं। तकरीबन 22,000 एप्लीकेंट्स ने इसके लिए अपनी जो है इसके लिए अप्लाई किया है। ठीक है, और सून जो है कुछ लोगों को इसमें चुना जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया मोस्ट इंटीग्रेटेड अपकमिंग रेल प्रोजेक्ट to connect a mega city to its suburbs is located in which city? ऑप्शन ए बेंगलुरु है, बी मैसूर है, सी हैदराबाद, डी जयपुर। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर है? आंसर करेंगे। सो ऑप्शन ए जो है आपका बेंगलुरु, बेंगलुरु जो है ये सही आंसर है। और ये बेंगलोर गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। ठीक है, बेंगलुरु गवर्नमेंट ने 1983 में ये ड्रीम देखा था कि भाई हम एक ऐसा रेलवे, फास्ट रेलवे ट्रैक बनाएंगे जो हमारे सब अर्ब्स को, या जिसको हम कहते हैं छोटे नगर, उपनगर भी कह दिया जाता है, या फिर रूरल रीजन तक जो है रेलवे ट्रैक्स को पहुंचाएंगे, ताकि लोगों को जो है ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा हो। तो बहुत बड़ा इन्होंने ये डिसीजन अनाउंसमेंट किया है, जिसके तहत तकरीबन, और ये शुरू कर दिया जाएगा सितंबर 2021 से, और कंप्लीट हो जाएगा तकरीबन 2026 तक। ठीक है, 5 साल तो का समय तो लगेगा। इसमें तकरीबन 15,767 करोड़ रुपया है सैंक्शन किया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया कि इसके माध्यम से रूरल एरिया तक जो है रेलवे को पहुंचाना प्रायोरिटी है। ठीक है, इसके तहत 4 कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, 4 कॉरिडोर्स, और इन 4 कॉरिडोर्स में 57 स्टेशन होंगे, और तकरीबन ये रेलवे ट्रैक रहेगा 148 किलोमीटर्स का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक कह सकते हैं प्रोजेक्ट है बेंगलोर का, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बेंगलोर का। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीटेड टुडे सेशन एंड आई होप कि कुछ नए चीजें आपको पता चली हो, या डाउट्स आपके कुछ रहे हो सवालों से। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, वो भी डाउट्स भी तभी होंगे इफ यू आर डेली रीडिंग करंट अफेयर्स, अदरवाइज तो है ना, फायदा ही नहीं है। चलिए, सो थोड़ा सा जानेंगे हम अपने कोर्सेज के बारे में। पहला हमारा कोर्स है HPAS मेंस कोर्स, उन विद्यार्थियों के लिए जो अपनी प्रीलिम्स प्रिपरेशन के बाद ये नहीं तय कर पा रहे कि किस प्रकार से मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उनके लिए हमारा ये कोर्स है। इट इंक्लूड्स 140+ लेक्चर्स ऑफ GS 1 2 3। नोट्स इसमें आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे 160
प्लस पेजेस के मॉक इंटरव्यूज की प्रिपरेशन भी इसमें आपकी इंक्लूड रहेगी। ऑल राइट, एंड इट जस्ट अमाउंट 8500 रुपीज। नेक्स्ट हमारा कोर्स है फुल लेंथ कोर्स। ऐसा हमारा फुल लेंथ कोर्स 21 जून से शुरू हुआ है, ठीक है, और फर्दर भी ऐसे बैचेस हमारे बनते रहेंगे। इसमें भी अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस बैच में भी। ये जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इट इंक्लूड 200 प्लस जीएस लेक्चर्स, नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे 300 प्लस पेजेस के, 75 लेक्चर्स इसमें सीसेट के इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज, मेंस प्लस प्रीलिम्स की इसमें इंक्लूड रहेगी, वीकली डाउट सेशंस इंक्लूड है, मॉक इंटरव्यू सेशन इसमें इंक्लूड है, और मंथली आपको करंट अफेयर मैगजीन्स भी प्रोवाइड इसी प्रोग्राम के तहत कराई जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो फुल लेंथ कोर्स है, इसकी जो फी है वो मात्र 22,500 रुपए है। तो स्टूडेंट जितना जल्दी हो सकता है आप अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को और इन कोर्सेज को ज्वाइन करें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं फॉर मोर अपडेशंस। सो चलिए स्टूडेंट, हियर वी कंप्लीट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।